हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल है और वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई इंडिया वंस अगेन रिजेक्ट कॉल ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर 8 years। भाई कोई सार की मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने इन्वाइट किया 8 साल बाद और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये वीडियो देखेंगे तो तब इसके बारे में आइडिया को, मतलब पाकिस्तान की कॉल रिजेक्ट कर दिया। अब देखते क्या होता है, तो काउंट करते हैं। स्टार्ट और डिस्क्रिप्शन। इस फोरम को जिद की वजह से उन्होंने इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता वो वर्चुअली शामिल हो जाए। देयर हैज बीन नो मटेरियल चेंज इन द सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्लस न्यूज में। कोई थोड़ा सा अपना पाकिस्तान की सरकार बहुत हड़बड़ाहट दिखा रही है भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए। पाकिस्तान की सरकार जमीनी स्तर पर तो कुछ कर नहीं रही है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं, बस अपनी अकड़ दिखाकर, अपनी चतुराई दिखाकर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही 2 दिन पहले को देखने को मिला जब सार्क समिट को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ओपनली एक मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत को इनवाइट किया और सार्क के देशों को इनवाइट किया। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत की हठधर्मी के कारण, भारत की जिद के कारण सार्क देशों के जो ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। और सार्क समिट आज नकारा बनकर रह गया है सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। उन्होंने कहा कि आज मतलब ये है यार, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान के अंदर भारत नहीं आना चाहता तो वर्चुअली तरीके से शामिल हो जाए। आखिरकार वो इस समिट को होने क्यों नहीं देता है? तो इसके ऊपर आपको इसकी हिस्ट्री भी जानी चाहिए और भारत की सरकार का जो जवाब आया है वो इंडिया के अंदर पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान के अंदर इंडिया नहीं आता। 2016 के अंदर भारत के ऊपर हो जाता है उरी का अटैक। उरी अटैक के अंदर भारत के 19 सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद भारत की सेना ने ये जो एक एक्शन था इसका रिएक्शन दिया कि सार्क समिट जो पाकिस्तान के अंदर होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। सार्क समिट के रद्द होने के बाद लगातार से जो और भी ऑफिशियल कंट्रीज थी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, उन्होंने भी हमारे समिट का बॉयकॉट का एक समर्थन किया और इस समिट के अंदर ना आने का इंडिया के अंदर आई थिंक सो। जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार हमारी आगे दरखास्त कर रहा है कि हमें ये समिट करने दीजिए। कभी प्रधानमंत्री को न्योता देता है तो कभी क्या करता है, लेकिन ये समिट पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं सका है। सार्क समिट का ये एग्जांपल देखिए, 2014 का ये आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्क समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग बातें उन्होंने बोली हैं। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों, 2016 में हमने रद्द कर दिया और 2018 में एक बार फिर से 19वां सार्क समिट पाकिस्तान करवाने के लिए तैयार था और वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी न्योता भेजा। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा। 27 नवंबर का आर्टिकल है। लेकिन उस समय के हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी कहा कि टास्क पॉसिबल ही नहीं है जब तक पाकिस्तान टेररिज्म है उसको बंद नहीं कर देता। क्योंकि दोस्तों 2018 की आप बात देख लीजिए, 2019 में हमारा एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ मसला हो गया। एक हमने स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर और जो टेररिज्म की गतिविधियां हैं, पाकिस्तान तो मतलब ही नहीं है यार कि आतंकी गतिविधियों को कोई रोक सके। उनके सैनिक ना जाने कौन सी बूटी का नशा करके सोए पड़े होते हैं और वहां से आतंकवादी आकर हमारी जमीन के अंदर असला बारूद लेकर क्या क्या कर जाते हैं और बाद में हमारी सेना उनको मारती है और बताती है कि ये पाकिस्तान की मारती है भाई। और दोस्तों वो सिचुएशन आज जस की तस बनी हुई है और उस समय भी यही जस की तस बनी हुई थी। और सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को स्टॉप नहीं करता तब तक हम जो टॉक्स है एक स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेपाल ने यहाँ पर बीच बचाव इंडिया की भी अपनी बातें हैं ना, ट्रंप और किम पाकिस्तान की भी बातें हैं, भारत और पाकिस्तान बात क्यों नहीं कर सकते हैं? और इस सिचुएशन में इस तरीके की बातें निकलती रही। लेकिन 2019 में हमने आपको बताया कि वो जो एक सिचुएशन बनी, नेपाल का भी मुंह बंद हो गया कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियां होती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने एक सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी थी कोरोना वायरस के ऊपर। आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अलग अलग देशों के प्रधान, जो एक प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो शामिल हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो एक ऐड है वो शामिल किया गया था। इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान और क्या करवाना चाहेगा किसी समिट की? जब कॉन्फ्रेंस के अंदर जब कोरोना वायरस और इन्होंने कश्मीर का टॉपिक छेड़ा था, ये छेड़ते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तब इमरान खान उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। उनके प्राइम मिनिस्टर के जो ऐड है वो शामिल हुए थे। यहीं से पता लग जाता है कि पाकिस्तान कितना सीरियस है। और आज ये कह रहा है कि सार्क की जो मीटिंग है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, भारत नहीं आना चाहता तो वर्चुअली तरीके से शामिल हो जाए। लेकिन इससे पहले आप देखिए 2021 के अंदर ये आर्टिकल है 21 सितंबर का कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो
पाकिस्तान कह रहा था कि तालिबान को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करो। क्यों करो? क्योंकि उस समय तालिबान वालों का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को भूत सवार था तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए, और उन्होंने कहा कि तालिबान को यहाँ पर पार्टिसिपेट दिलवाओ और सारा के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग करो। अब दोस्तों इन्हें पता नहीं है तालिबान वाले आगे आकर क्या बिहेवियर करेंगे दुनिया के साथ, और उस सिचुएशन में आज आप देखिए तालिबान वाले पाकिस्तान को बाढ़ नहीं लगाने दे रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हो भले ही, लेकिन तालिबान वाले कह रहे हैं कि हम ठोकवा जवाब देंगे अगर पाकिस्तान वालों ने ये जो एक बाढ़ का काम है शुरू किया। और देख लीजिए यही पाकिस्तान था, 21 सितंबर 2021 का आर्टिकल है जब ये कह रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर तालिबान वालों का एंट्री दो। अब ये तो इनके हाल हैं, टेररिज्म इन्होंने कंट्रोल नहीं करना है, तालिबान वालों को मान्यता दिलवानी है, होता तो हम ग्रे लिस्ट में होते हैं, वहां पर इनका फोकस नहीं है और ये कहते हैं कि हमें अब मीटिंग करना है। यही कारण है कि भारत की सरकार का एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि ये जो एक समिट है नहीं होगा जब तक पाकिस्तान यहाँ पर एक कंट्रोल नहीं करता है सिचुएशन को, आतंकवाद को नहीं रोकता है, और इस सिचुएशन में आतंकी गतिविधियों के अंदर कोई चेंज नहीं है तो हम पाकिस्तान भी सेम बात करके इनकार करता है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान को इतनी अहमियत दें। अब जाहिर सी बात है कि मसले ये हैं और पाकिस्तान का स्टैंड ये है, भारत का स्टैंड ये है। अब आप डिफरेंट है ना, वही तो मसला आ रहा है, आपके सामने रख दी है। इधर हुई वीडियो ख़त्म यार। अब सीन आता है ना कि दोनों फिर जब दुश्मनी निभाते हैं ना एक दूसरे से तो इन चीज़ों पे फिर निकालते हैं। पाकिस्तान का नंबर आता है, पाकिस्तान कहता है कि भाई मैं नहीं कर रहा, ये सीन है, कश्मीर का पहले मसला हल करो तो मैं तब आऊँगा। और अगर इंडिया का कोई ऐसा सीन हो जाए तो इंडिया कहता है कि भाई तुम लोग टेररिज्म का वहाँ पे खात्मा करो अपनी तरफ, तब मैं स्टैंड लूँगा, बस तब यार मैं ज्वाइन करूँ। कुछ इन दोनों का हिस्ट्री से ये दोनों चीज़ें चलती आ रही हैं इन दोनों देशों की, काफ़ी अरसे से यही हाल है। या बोलते हैं कि बिल्कुल, या इंडिया से कहा जाता है कि पाकिस्तानी कश्मीर का मसला सॉल्व करे तब हम लोग यूँ करेंगे, यहाँ से कहा जाता है आप इंडियन कश्मीर का मसला सॉल्व करे तब हम इधर से यूँ करेंगे। तो इन दोनों देश की तब अनबन थोड़ा मतलब गवर्नमेंट लेवल की बात की जाए ना कि आम लोगों की, सही है, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये सीन चल रहा है। इसका बेहतरीन इलाज है टेबल टॉक। वही टेबल टॉक हो भी नहीं यार, हम तो क्या 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 थक गए, लेकिन टेबल टॉक अब होती है। इसका बेहतरीन इलाज है दोनों मुल्क खुशी से बैठे हैं एक मेज पे और दोनों मसले अपने खुशी से हल कर लें तो बस सारे मसलों का हल। हाँ ये बात सबसे बेस्ट है, लेकिन अब वो भी जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, ये 74 साल हो गए तो 7400 साल और भी लगे रहे तो ये मसला नहीं। हाँ ना वही ना। अब जब सार की मीटिंग हुई थी तो पाकिस्तान अभी पिछले साल, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो पे रिएक्ट भी किया था और हिंदी प्लस की ही वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था। इन भाई के बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं और जिस तरह से वो आए थे उन्होंने कश्मीर का टॉपिक छेड़ दिया था सार के अंदर, तो सारे इधर उधर यूँ देख रहे भाई ये क्या सीन लग गया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, ये चीज़ खराब करती है ना। लोगों को पहल करनी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तान पहल करे चाहे यार पहल क्या करे, कोई अगर ज्वाइन भी कर लेते एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करते करते वो चीज़ हो जाती है तो फिर ये चीज़ खराब है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर मीटिंग हो रही जिस तरह पे जिस तरीके पे हो रही है आप उस पे बात करो, ये नहीं कि आप मसला कश्मीर छेड़ दो या कुछ और छेड़ दो। बिल्कुल ये सीन होता है ना। अब क्या करें, टेररिस्ट को कंट्रोल करें, क्योंकि इसको कंट्रोल करना यार टेररिस्ट को अगर हम लोगों ने को भी खराब कर दिया, इसने हमारे मुल्क को भी खराब किया है ना, इसने थोड़ा खराब किया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ ना, किया है ना भाई। इसको कंट्रोल ना किया जाए तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। और आप देखो ना ग्रे लिस्ट में हम क्यों, इसी वजह से। बिल्कुल मेन वजह यही है ना कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ग्रे लिस्ट में हम कब से डाउन जा रहा है, इसी वजह से करेंसी डाउन, हर चीज डाउन, महंगाई बढ़ गई। क्या करे यार, अब हम तो नहीं। अब ये देखो इन्होंने मना किया, इंडिया ने इनकार किया है, तो यार अब सार कॉन्फ्रेंस नहीं होगी ना, नहीं होगी मतलब ये फिर आप बोलते हैं कि अफगानिस्तान में भी इसमें शामिल हो। अब क्या कह सकते हैं यार, ये गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, अब यही अच्छे से जाने। लेकिन यही है कि ज्वाइन हो, एक दूसरे के बारे में अच्छे राय दें, ये लोग एक दूसरे से अच्छी फ्रेंडशिप करें, मैं तो यही कहता हूँ। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।